अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। हम पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर जो कल से लेकर अब तक अभाम था इस शो में उसकी क्लैरिफिकेशंस पेश करेंगे, अपडेट शामिल करेंगे, डेवलपमेंट स्टोरी है और इस पर बात करेंगे। आगे चल के अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और फील्ड रिपोर्टर से बात करेंगे। कल से लेकर अब तक बहुत कन्फ्यूजन थी। हाँ, हमें भी कन्फ्यूजन थी, फैंस को भी कन्फ्यूजन थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कन्फ्यूजन थी क्योंकि उनको भी हतमी फैसला नहीं सुनाया जा रहा था। एक चीज़ नहीं कही जा रही थी, लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली अबू धाबी में, खासतौर पे उन फ्लाइट्स को जो इंडिया और साउथ अफ्रीका से यूएई आने वाली थी। लेकिन बिलाखिर कल शाम तक ये मामला भी तय पा गया और उनको लैंडिंग की इजाज़त दे दी गई। मीनवाइल कल शाम 5 बजे कराची और लाहौर से 2 चार्टर तैयारे प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को लेकर अबू धाबी के लिए रवाना हुए, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब वहाँ पर क्वारंटीन भी है। मीनवाइल कल से लेकर अब तक का जो अभाम था वो ज़रूर क्लियर हो गया, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही, इनफैक्ट पीएसएल शुरू होने से पहले ही सुपर ओवर चल रहा है या वर्ल्ड कप का सुपर ओवर चल रहा है, क्योंकि इतनी ही दिलचस्पी से हम सब इस खबर को फॉलो कर रहे थे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त तो होंगे ही, उनके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आली रशीद भी हमारे साथ होंगी। लेकिन इस प्रोग्राम का आगाज़ हम अपने मंझे हुए फील्ड रिपोर्टर्स के साथ करते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुआ है सोहेल इमरान ने, जबकि कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ है अतीक रहमान, ताकि कल से लेकर अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर हम बात कर सकें। सोहेल, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मामला तय कैसे पाया सोहेल, क्योंकि कल तक तो हम ये बात कर रहे थे कि नए ब्रॉडकास्टर्स ढूंढे जा रहे हैं, नए वेन्यू के बारे में गौर किया जा रहा है। व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग सोहेल? दानिश, खासी हंगामा खेजियां रही हैं जब से पाकिस्तान सुपर लीग कोविड-19 केसेस कराची में सामने आने से लेके अब तक अगर हम देखें तो खासी हंगामा खेजियां रही हैं। कई दफ़ा ये भी सुनने में आया कि अब इस दफ़ा शायद एडिशन ना हो सके, उसके मैचेस मुकम्मल ना हो सके। कल तो इसमें उस वक्त तक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो चुका था जब साउथ अफ्रीका और इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स को लैंडिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे वहाँ पर अबू धाबी में उतरने के लिए। उसके बाद ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अबू धाबी में शायद अब मैचेस ना हो सकें, रिवोक कर दी गई है इजाजत, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिली थी। बहुत ज्यादा चेन गोइयां भी होती रही, कंफ्यूजन का भी हुआ, लेकिन जो बताया गया है, जो खबरें सामने आई हैं उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट के साथ बातचीत की और खुसूसी तौर पर इजाजत मिली है कि यूएई में चार्टर फ्लाइट्स आ सकती हैं। और अब जो बताया गया है कि वो फ्लाइट्स जो इन क्रू को लेके आएंगी वो अबू धाबी में तो नहीं उतरेंगी, वो रास अल खैमा और दुबई में उतरेंगी। 20-25 मिनट ट्रांजिट के बाद उनको फ्लाइट में ले जाया जाएगा अबू धाबी में, जहां पर उनका करंटीना अबू धाबी में ही मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अभी भी खासे चैलेंजेस पेश पर ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सोहेल आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टॉर्शन भी आ रही है, चेंज पोजीशन हम आपसे मजीद बात भी करते हैं। बट अतीक, कल से पहले तो ऐसा लग नहीं रहा था अतीक कि कोई इशू है, क्योंकि हमने जब समी बंडी साहब से ही बात की थी उन्होंने कहा था वीज़ा का भी इशू हो गया है। लेकिन कल जब प्लेयर्स निकले तो 25 प्लेयर्स फिर भी नहीं जा पाए। उधर ये पता चला कि सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो यूएई की सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसने जो इंडिया और साउथ अफ्रीका से फ्लाइट्स आनी थी उनको लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, तो ये मामला भी चेंज हो गया। लेकिन अब ये मामला तय पा गए हैं, तो आपसे ये कन्फर्मेशन चाहते हैं मतीक कि जो 25 प्लेयर्स पीछे रह गए हैं वो कब तक जाएंगे, वो भी चार्टर प्लेन के थ्रू जाएंगे, और जो साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्लेयर्स यूएई जाने हैं वो कब तक वहां पहुंचेंगे? देखिए दानिश, जो आपकी आखिरी बात है ना, वो सबसे बड़ा अभी तक सवाल ये निशान है कि भारत जो मुंबई से और जोहानिसबर्ग से जो फ्लाइट आनी है वो कब फ्लाई करेगी। वो फ्लाई करेगी, वो अबू धाबी में तो उनको लैंडिंग नहीं होगी, लेकिन वो जैसे सोहेल इमरान ने बताया रास अल खैमा और दुबई में वो लैंड होंगी और वहाँ के बाद फिर वो अबू धाबी जाके करंटीना करेंगी। अब जब ये लैंड करेंगी और इनका करंटीना मुकम्मल कब होगा, कितने दिनों का होगा, उसमें हमें स्पेस मिल रही है कम दिनों की, तो उसके बाद जाके शेड्यूल अनाउंस होगा। तो अब तक फ्लाई नहीं हुआ है। अब तक की इतला के मुताबिक आज अगर मुंबई से और जोहानिसबर्ग से फ्लाइटें जो चार्टर तैयार हैं इनके, वो अगर फ्लाई नहीं करते तो कल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, जहाँ तक आपने 25 लोगों की बात की, तो 25 लोग भी अभी तक, जिसमें सरफराज अहमद भी हैं, 10 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं जो अब तक इंतज़ार कर रहे हैं अपने वीज़ों का। लेकिन बात यह है कि आज वहाँ जुम्मा है और कल फ्राइडे सैटरडे यूएई में छुट्टी होती है। अगर आज भी वीज़े नहीं आए और कल भी वीज़े नहीं आए तो इसका मतलब संडे को वीज़े आएंगे, तो सरफराज कब पहुँचेगा, उसका क्वारंटाइन कब मुकम्मल होगा, क्या कोयटा के लेटर
यही इशू हमें भी नजर आ रहा है कि यहाँ पर मसला वीजा जल्दी आने का और इन प्लेयर्स की रवानगी का नहीं है। यहाँ मसला ये है कि वहाँ जाकर उन्होंने क्वारंटीन करना है। सो कमिंग बैक टू यू, जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं उनके लिए 7 डेज क्वारंटीन है, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं उनके लिए 10 डे क्वारंटीन पीरियड है। कल ये भी खबर आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से, अतीक विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू यू क्योंकि हम सोहेल से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कल ये भी खबर आई पीसीबी कोशिश कर रहा है कि जो क्वारंटीन पीरियड है उसको कुछ मैनेज किया जाए और जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम है ना उनको बबल टू बबल ट्रैवल करने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी प्रेपरेशंस कर सकें। इससे मुतालिक कोई खबर है आपके पास? अब ये मामला जितने हैं ना दानिश, ये लैंडिंग के, क्वारंटाइन के, ये दोनों मुल्कों के बोर्ड के हाथों से निकल चुके हैं। अब ये गवर्नमेंट लेवल पर बात चली गई है। गवर्नमेंट लेवल जिस तरीके से कल हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा किया और लैंडिंग परमिशन यूएई में मुंबई से और जोहानिसबर्ग से आने वाली फ्लाइटों को मिली है, अगर गवर्नमेंट मजीद इन पर डेफिनेटली बात की होगी कि इन छुट्टी के दिनों में भी अगर इनके वीजे आ जाते हैं और क्वारंटाइन जो 7 दिन का है अगर वो कम होकर 5 दिन का हो जाता है या 4 दिन का हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये खिलाड़ी यहाँ पे क्वारंटाइन के अंदर हैं, कोई बाहर नहीं घूम रहे कि इनको जाके वहाँ क्वारंटाइन अपना पीरियड मुकम्मल करना है। जरूर उनको वहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए अवेलेबल होंगे, टेस्ट देंगे उसकी रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन ये क्वारंटाइन जितना छोटा होगा उतना पीएसएल अपने टाइम पे शुरू होगा और उतनी जल्दी ही वक्त पर खत्म होगा। लेकिन अगर ये बढ़ता जाएगा तो डबल हेडर बढ़ते जाएंगे और फिर मुश्किलात पैदा होती चली जाएंगी। अच्छा सोहेल, ये मुझे बताएं कि कोई ऐसी भी कोई बातचीत चली है या कोई गुफ्तगू हुई है, कोई आपके खबर पहुंची है कि वो उसको सिंगल लीग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डबल लीग से ताकि मैच कम हो जाए? कोई ऐसी कोई चीज़ सुनी आपने? सोहेल इमरान, क्या हमें सुन सकते हैं? जी दानिश, अब आवाज आ रही है आपकी? ठीक है अतीक, ये जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं सिंगल लीग और डबल लीग की, इससे मुतालिक आपके पास कोई अपडेट है? हम ये चीज़ क्लैरिफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा लीक हो रही है, इतनी ज़्यादा बातें सोशल मीडिया का भी हिस्सा बनी हुई हैं कि किस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अतीक, तो आप तक कोई रिपोर्ट पहुंची है इससे मुतालिक? देखें, अब अगर यूएई आपको परमिशन नहीं देती बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन आपको मुकम्मल, वो कहेंगे कि नहीं 7 दिन का अगर है तो 7 दिन करना है और इंडिया वाले और साउथ अफ्रीका वालों को 10 दिन का ही क्वारंटाइन करना है, तो फिर इस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा कि आपको मैचेस कम करें, सिंगल लीग पर आएँ। तो ये जो कल फ्रेंचाइज के ऑनर से जो सारी मीटिंग्स हुई हैं 2 बार, उसमें ये चीज़ें भी लाजमी तौर पर जो है कंसीडर की गई होंगी कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए कि मैचेस कम किए जाएं, क्योंकि इंग्लैंड का टूर जो है ना वो बहुत अहमियत का हामिल है वर्ल्ड कप के लिए। जिस तरह मिसबा ने भी कहा था कि वर्ल्ड T20 जो है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है और ये इंग्लैंड का टूर जो होगा इसमें हम अपनी वही टीम ज़्यादातर मैदान में उतारेंगे जो हमारे वर्ल्ड T20 के माइंड के अंदर है। तो हम उस टूर को भी जो है नहीं कर सकते, छोड़ सकते, तो हमें वो भी करना है और ये पीएसएल के मैचेस को भी करना है। तो सिंगल लीग का जिस तरह सिक्कू भाई ने ऑप्शन दिया है, यकीनी तौर पर ये पीसीबी के जहन में होगा। राइट, अतीक रहमान और सोहेल इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा बहुत ज़रूरी है, बनता है, क्योंकि 1-2 चीज़ें हमें आपसे कंफर्म करनी थी। अब टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं सोहेल, 7 दिन का उन्होंने क्वारंटीन करना है, बात की जा रही है कि हो सकता है 5 दिन का क्वारंटीन हो जाए, लेकिन फिर प्रैक्टिस भी करनी है, सब ने एक साथ जमा होना है। आपको ऐसा लगता है कि हर्डल्स और ज़्यादा अभी आने हैं? बहुत से ऐसे हर्डल्स हैं जिनका अंदाज़ा खुद पीसीबी को अभी नहीं होगा जो आगे आने वाले हैं। डेफिनेटली दानिश, अभी ट्विस्ट आने हैं। अभी तो ये ट्रेलर था जो पिछले दिनों में गुजरा है, अभी तो सही चैलेंजेस तो सामने आने हैं कि कब तमाम लोग जो पीएसएल के साथ जुड़े हुए हैं उनका एक ही साथ क्वारंटाइन खत्म होना बहुत जरूरी है, इनको पहुंचाया जाएगा और उसकी भी डेडलाइन इनको इतवार से पहले मुकम्मल होते हुए दिखाई दे रही है। इसी तरह साउथ अफ्रीका और इंडिया से जिन लोगों ने आना है, अगर क्वारंटाइन की मुद्दत कम नहीं होती, अगर वो 10 और 7 दिन के तक ही रहती है, उसके बाद इतने दिन क्वारंटाइन में गुजारने के बाद सिकंदर भाई इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि प्लेयर्स के लिए कितना जरूरी होगा उनकी फिटनेस के हवाले से 3 से 4 दिन तो उनको वो प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होंगे, अदरवाइज तो वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो चुके होंगे अपना क्वारंटाइन मुकम्मल करने के ऊपर जाने से पहले। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 7 और 10 दिन क्वारंटाइन करने के बाद प्लेयर्स को कुछ टाइम चाहिए होगा वापस रिदम में आने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। सोहेल इमरान, अतीक रहमान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेंगे और कल से लेकर अब तक का जो फियास्को था इस पर बात करेंगे और आगे क्या होने वाला है इस पर भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर PSL स्पेशल। वक्त आ गया है कि हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन प्रोग्राम में शामिल करें। अब हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से सिकंदर बख्त और आलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं ऑफ द रिकॉर्ड सिकंदर बख्त से भी बात कर रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ तो बनती है, क्योंकि कल से लेकर अब तक एक नेवर से डाई एटीट्यूड था उनका। कमिटमेंट कहें या आप जिद दें, जिद कहें इसको, ये आपके स्टांस पे डिपेंड करता है, बट तारीफ तो बनती है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह से मुमकिन बना ही दिया पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन को अबू धाबी में कराना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जितना स्ट्रेस और एंजाइटी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, उसके बाद जिस तरह से PCB के लोगों ने खास जो रेजिलियंस दिखाई है, डिटर्मिनेशन दिखाई है, खास तौर पर दानिश वो लोग जो वहाँ बैठे थे 7-8 दिनों से जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे वो जाकिर खान हो, सलमान नसीर हो, उस्मान वाला हो, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि मेरी भी जिनसे भी मैसेजिंग चल रही थी वो ये कहते थे हैव फेथ, बस थोड़ा सा टाइम दे दिए, हमारे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल की चीज़ें हैं, हम अपनी सी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ तक तो हुआ कि जहाज़ उड़े और वहाँ तक पहुँचे। देखिए, क्रिकेट जो है वो सिर्फ स्टैट्स नहीं है कि जिसके लिए हम मरे जा रहे होते हैं कि मैचेस हो जाएं। ये इसके साथ हमारे इमोशंस और पैशन इन्वॉल्व होते हैं। दानिश, पूरी कौम जो है वो आपको पता है दीवानी है। तो गवर्नमेंट ने जो मुदाखलत की है, जिस बेस पे हेल्प आउट किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब की, जैसे भट्टी साहब की भी खबर थी, तो वो बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी होती है ये इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे मौक़ों पर भी काम आती है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि टेंशन हो दो मुल्कों में तभी काम आए। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। अब अल्लाह करे कि टाइम पे उड़ जाएं वो जहाज जो बॉम्बे में भी है और साउथ अफ्रीका से भी है। अभी तक उसके बारे में ये इत्तला कोई भी कंफर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली अभी तक कि ये किस टाइम पे उड़ेंगे। मगर आज की तारीख में मेरा ख्याल है उनको पहुंचना तो चाहिए। तो अल्लाह करे कि जिस तरह से स्मूथली अभी तक इस सारे तूफान के बाद जो डस्ट बैठी है, वो अल्लाह करे अब आगे जो रास्ते हैं वो स्मूथ हों, प्लेयर्स चले गए और जो 25 प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह परसों तक वो उनका भी वीज़े आ जाएंगे और वो लोग भी मूव ऑन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो 25 प्लेयर्स का मामला है, इस पर आगे चल के मजीद बात भी करेंगे। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। आशिक भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक क्लैरिफिकेशन हमें भट्टी साहब से लेनी है। भट्टी साहब, एक बात ये भी की जा रही है कि ब्रॉडकास्टर्स तो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है, वो टीम पहुँच जाएगी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैकअप प्लान भी बनाया है और कोई लोकल ब्रॉडकास्टर्स की टीम है उनको भी लाइन अप किया है। ऐसी कोई खबर आई है आपके पास? जी हाँ दानिश, दोनों ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो एक और मसला दानिश दरपेश है वो वक्त की किल्लत का है। तो मैं और सिक्कू भाई सुबह मॉर्निंग शो में भी ये बात कर रहे थे कि अब दो ऑप्शन है PCB के पास, या तो जो 14 मैचेस पहले हो गए उसी को आगे बढ़ाकर 20 मैचेस मजीद करवा लिए जाएं। एक और ऑप्शन है जो शायद अभी तक वो फ्रेंचाइजी से डिस्कस नहीं हुआ, प्री मेच्योर है कि इस बारे में कोई हतमी बात की जाए। वो ऑप्शन ये है कि PCB के पास ये भी प्रपोजल है कि नया टूर्नामेंट करवा लिया जाए सिंगल लीग पर और दो टॉप टीमों के दरमियान फाइनल करवा के इसको 21 तारीख को मुकम्मल कर दिया जाए। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, देखिए 2-3 किस्म के शेड्यूल जो है PCB ने तैयार किए हुए हैं। अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि ब्रॉडकास्टर्स पहुंच जाएं और उसके बाद ये जो 25 प्लेयर कराची और लाहौर में फंसे हुए हैं इनका पहुंचना भी बहुत जरूरी है। देखिए दानिश, ये सिर्फ ये नहीं कि उनके वीजे नहीं मिले, बल्कि वो होटल के कमरों में, ऐसे कमरों में रह रहे हैं जहां हवा की आमद भी बिल्कुल नामुमकिन है, वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है और मुसलसल एयर कंडीशन में प्लेयर्स का रहना बहुत खतरनाक है कि जब ये ग्राउंड में उतरेंगे 40+ टेम्परेचर में, उस वक्त ऐसा ना हो कि कोई लड़का डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए या कोई अनफिट हो जाए। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल सोहेल इमरान जो कह रहे थे कि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस से अभी तक तो PCB ने निपट लिया है, लेकिन अगले चैलेंजेस जो हैं उससे किस तरह नबज़ आजमा होते हैं, मेरे ख्याल में संडे तक बिल्कुल पिक्चर हमारे सामने क्लियर आ जाएगी। ये जो सिकंदर वक्त आइटनरी और स्केड्यूल चेंज करने वाली बात है, मैचेस कम करने वाली बात है, इससे कुछ टीमें तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस वक्त बॉटम पे है पूल के, उनको अब से लेकर जो अगले जो 15 मैचेस हैं उनमें पासा पलटना है पूरा PSL का। तो अगर मैचेस कम हो जाते हैं तो समझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो आउट हो जाएगी, जो ऊपर की टीम है उनको फ़ायदा होगा। देखिए, ये तो एक उसका एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है आपके पास कि जी ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मगर मैं कुछ और सोच रहा था वैसे ही कि देखें जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, ये जो इश्तिहार के या बड़े बड़े जो डील्स होती हैं वो होते हैं कि जी हम 35 मैच के इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब अगर आप कट डाउन करेंगे मैचेस को तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होता है डील्स में, मगर जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से
तो वो आपके भी पैसे कट डाउन करेंगे। इसलिए एक स्पॉन्सर है, उसने बोला कि जी आपने तो वादा किया था 35 मैचों का, बिल्कुल ऐसा ही। हमारी स्पॉन्सरशिप 35 मैचों की है, तो हम आपने करा दिए 20 मैचेस, या आपने करा दिया इसको छोटा, तो अब उसके क्या होगा डिडक्शन, तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लॉसेस हो सकते हैं। ये मेरी एक मतलब है कि मेरा ख्याल में आया, बाद में हमने जब सुबह मॉर्निंग शो में डिस्कस किया मैंने माजिद भाई ने, तो उसके बाद मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा नहीं फिर ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये बिदक सकते हैं, दे विल आस्क फॉर द कट कि जनाब आप कट करें। आपने मुझसे $1 लाख की बात की थी 35 मैचों की, अब आप करा रहे हैं 20 मैचेस, तो हम आपको $1 लाख नहीं, हम $50,000, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो फिटनेस की है, मैं उस पर सोच रहा था कि इज़ इट पॉसिबल, आई डोंट नो, कि जब भी वो कह रहे हैं ना कि हवा तक नहीं आ रही, क्या बिल्कुल बंद रखा है कि या वो खिड़कियां तो खुली जा सकती हैं अगर आई टॉप डोंट पे रह रहे नो हैं कि नहीं, मैं जो बात सोच रहा था कि अगर लॉबी में वॉक कर सकते हैं तो वहाँ पर एक ट्रेडमिल रखी जा सकती है। तो। लेकिन लॉबी में और भी लोगों की तो नकल हरकत होती है ना वो। अगर आपने तो एक बबल बनाया है ना, तो आपने होटल पूरा नहीं कंट्रोल किया। कैन वी होल्ड दिस थॉट, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम जरा प्लेयर्स के मसाइल पे बात करेंगे। प्लेयर्स साइकोलॉजिकली किस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे। लेट्स नॉट फॉरगेट कि जिस कंफ्यूजन के शिकार हम हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही कंफ्यूजन प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट्स को भी है, उनको भी नहीं पता। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इंडिया साउथ अफ्रीका से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, उधर न्यूजीलैंड से मोहम्मद नवाज भी आ रहे हैं, तो इन सबको भी अपने स्केड्यूल को देखना है, तो इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। हमारे शो की रौनक में इजाफा हो गया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी में ज्वाइन कर चुके हैं। याया, आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग द डिस्कशन दैट वी वर हैविंग। हम अगर प्लेयर्स की बात करें, ये एक डिस्कशन भी चल रहा था कि प्लेयर्स एक तरफ पाकिस्तान से जाने वाले प्लेयर्स 7 दिन क्वारंटीन का हिस्सा होंगे, जो साउथ अफ्रीका से प्लेयर्स आ रहे हैं वो 10 दिन क्वारंटीन का हिस्सा होंगे। तो आप सपोर्ट करते हैं इस थियरी को कि AC के कमरे में बंद रहकर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है स्विच को फ्लिप करना, या फिर ये प्रोफेशनल्स हैं, ये अपने कमरे में भी थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, इट वोंट बी द सेम, लेकिन फिर भी मैनेजेबल है सिनेरियो? दानिश, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, दे आर प्रोफेशनल्स, लेकिन मैं एक चीज आई डोंट नो आप लोगों ने डिस्कस की है नहीं की, कि कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान बोर्ड ने फिर से शुरू कर दिए हैं और बैकफुट पर जाना शुरू कर दिया है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नसीम शाह की टूर्नामेंट के अंदर एंट्री है। उनको जिस तरह एक्सक्लूड किया गया था वो गलत फैसला था, मैं पहले ही बात कर रहा था, लेकिन अब यू टर्न लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और यू टर्न तो आपको पता है दौरे हाजिर में कितनी उसकी अहमियत है। तो बहरहाल यहाँ से कॉम्प्रोमाइजेज जो है उसका शुरुआत हो चुकी है। तो बहरहाल दूसरी जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से, तो दानिश इसमें कोई शक नहीं, जो माजिद भट्टी साहब बात कर रहे हैं, कराची और लाहौर के होटल में खिलाड़ी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम जो कराची के प्रेसिडेंट हैं, और फिर डेविड गावर जो कि कमेंट्री करने के लिए आए हैं, वो UAE में मौजूद हैं। जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार किया, वो अपनी जगह मौजूद है। बट इस चीज़ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मद्देनजर रखना चाहिए था। लेकिन अब जो कुछ भी है वो यही है कि खिलाड़ियों को ग्राउंड में जाकर अपने आप को 100% जो है वो शो करना होगा, और जो इस रेस में आगे निकल जाएगा वही सिकंदर बनेगा। एक सिकंदर आपके साथ मौजूद है और दूसरा सिकंदर पाकिस्तान सुपर लीग से निकलेगा। ठीक है आलिया, नसीम शाह के मामले में आपको भी ऐसा लगता है कि अब कॉम्प्रोमाइजिंग शुरू हो गई है PCB की तरफ से, या फिर सही फैसला था क्योंकि PCB ने रियलाइज़ किया कि जी एक यंगस्टर के साथ ज्यादती हो जाएगी, हम उसका दोबारा टेस्ट करा लेते हैं, क्लियर हो जाता है तो उसको वापस हम ले लेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ था बड़ा? नसीम शाह काफी लकी रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजर और PCB की इमरजेंसी में बुलाई गई मीटिंग थी कल, उस पर ये कॉम्प्रोमाइज जो है वो किया गया है। देखिए बात ये है कि दोनों तो एस्पेक्ट आप देखें तो बायोसिक्योर बबल तो उन्होंने नहीं तोड़ा था, उन्होंने अपना PCR टेस्ट जो है वो गलत रिपोर्ट दे दी थी, पुरानी दे दी थी, जिसपे उनकी मैनेजमेंट तो एक जेन्युइन मिस्टेक थी बहुत ज्यादा। हाँ, इस वजह से शायद मार्जिन दे दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इतनी बड़ी प्रेस रिलीज दे दें कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर भाई उसके ऊपर फिर टिकें भी ना। फिर आप मैसेज यही देते हैं कि कोई भी कर सकता है, जो भी पावरफुल होता है, कोई भी फ्रेंचाइज अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने प्लेयर्स को वापस ला सकती है। तो असूलन ये गलत है, प्रैक्टिकली शायद ये सही है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक अच्छी खबर मैं आपसे शेयर कर लूँ, वो ये राशिद लतीफ़ ने अभी एक बड़ी मजे की ट्वीट की है। उसमें उन्होंने कहा भाई बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने अपने लोकल चैनल के जो कैमरामैन और टेक्नीशियंस हैं उनको लाइन अप कर लिया है, इसलिए इन PSL की जो मैचेस की प्रोडक्शन है वो इन एनी केस हो जाएगी। बिल्कुल आलिया, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं अभी एज अ बैकअप प्लान। PCB ने ये प्लान ज़रूर कर लिया है, अगर जो ब्रॉडकास्ट की टीम आ रही है उनके लिए कुछ मुश्किलात होती हैं। तो अगर हम क्वारंटीन की बात करें भट्टी साहब, तो उसके बाद हमारे पास कितने दिन होंगे? 2-3 दिन प्लेयर्स को मिलेंगे एटलीस्ट कि वो थोड़ा सा वापस एक्शन में आ जाएं, थोड़े से नेट्स कर लें, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर लें, अगर ये इतना बड़ा इशू है भी कि 7 और 10 दिन बाद उनकी बॉडीज बिल्कुल नम हो जाएंगी?
देखिए दानिश, 7 और 8 दिन, 7 दिन प्लेयर्स के लिए, 8 दिन ब्रॉडकास्ट का जो क्रू है उसके लिए रखे गए। लेकिन अब मसला है ना कि ब्रॉडकास्ट क्रू पहुंचा नहीं है। 25 खिलाड़ियों ने अभी आना है अबू धाबी, तो अभी ये पता ही नहीं चल रहा कि कब पहुंचेंगे। ये क्वारंटीन का जो पीरियड है ये कब खत्म होगा। एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो उनकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो होटल के कमरे की बात हो रही थी ना, कराची और लाहौर के जो दोनों होटल्स हैं, मैंने बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूँ, दोनों में खिड़कियां नहीं है। अच्छा, लड़कों को सिर्फ कमरे के भट्टी साहब मतलब खिड़कियां तो नहीं है, क्या उन्हें ये भी इजाजत नहीं है जैसे कि न्यूजीलैंड में था कि वो दरवाजा खोल के लॉबी में वॉक कर लें, समथिंग लाइक दैट? नहीं सिकू भाई, इस बार एनसीओसी के लोग बैठे हुए हैं और बहुत सख्त उनके प्रोटोकॉल्स हैं। सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे तक जाते हैं। अगर कोई खाना आता है तो वो उठा के ले आते हैं, अगर कोई टॉवल रख देता है वो उठा के ले आते हैं। कॉरिडोर में जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। अपने उस जो 8-10 गज का जो कमरा है उसके अलावा वो लड़के, आप आज 5वां दिन है, सरफराज अहमद और जो बाकी 24 लड़के हैं अपने कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेट्स नॉट फॉरगेट, जब आप न्यूजीलैंड गए थे सीरीज खेलने के लिए तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो था ना सिकंदर बग, जब आपने कवानीन को इन्फोर्स करना है और मेक श्योर करना है कि कहीं से भी कोई गलती ना हो, तो फिर ऐसा तो करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट सिकंदर, 7 दिन एक कमरे में बंद, नॉर्मल इंसान हो या एथलीट हो, परेशान जरूर नहीं, देख परेशान होता है। अगर आप देखें जो सज़ा मौत की जो सज़ा होती है उसमें जो आइसोलेशन में कर दिया जाता है उसमें यही चीज़ें होती हैं, ये आपको एक सज़ा होती है। मगर मैं, अच्छा खैर वो तो बात टू अर्ली, मगर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि देखें अगर आप भी जो इस तरह के अनयूजुअल या कह लें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन होगी तो इसमें हमें ये चाहिए कि वो जो पूरा कॉरिडोर है उसको हम अंडर कंट्रोल में रखें, लड़कों की मूवमेंट रहे। वेरी सिंपल, उसमें 2 मशीनें आप ट्रेडमिल की रख दें, 2-4 वेट्स की रख दें, वो लड़के उसमें भाग भी सकते हैं, यू नो दे कैन स्प्रिंट एंड कीप देम वार्म अप। इसलिए कि आपने तो एक बबल बनाना है तो आप उस कॉरिडोर को भी बबल बना दें। दोनों तरफ कमरे हैं, उसमें सारे लड़के हैं और एक जगह यानी कि जैसे कि सीढ़ियों की जगह होती है वहाँ से खाना वाना वो आप सर्व कर सकते हैं कि कोई आए ना, तो यू कैन डू दैट। अब इस किस्म की जो सिचुएशंस हो गई हैं तो ये भी सोचना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स को। ठीक है यार, हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि ये हम सबका ब्रांड है। अब होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, गिव अप नहीं किया है और वन वे और दी अदर इस इवेंट को मुमकिन बनाने के लिए कोशिश हैं। इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को ही होगा, तो हमारा सपोर्ट भी बनता है यहाँ पर। या इसमें कोई दो राय नहीं है दानिश, ब्रांड है और ब्रांड को ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। लेकिन क्विकली वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं ये कहता चलो, अगर 26 लाख रुपए वसीम खान को आप इस बात के दे रहे हैं कि वो सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम अपने साथ लेकर चलें, तो इंतहाई माजरत के साथ शाह महमूद कुरैशी ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह इस टूर्नामेंट को मुकम्मल कराने में मरकजी किरदार अदा किया, वसीम खान को किस लिए रखा गया है, ये सवाल मैं आपके लिए। बट यार उन्होंने तो हुकूमती सतह पर डिस्कशंस किए ना, वसीम खान तो फिर बोर्ड की सतह पर कर। नहीं, तो वसीम खान, अगर आपको याद हो दानिश, जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने कहा था मैं गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान लेकर आऊंगा। इंग्लैंड को जो है वो हमारी टीम को भेजे जा रहे हैं और इंग्लैंड जो है वो यहाँ फिलहाल तो आया नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पाकिस्तान आता है नहीं आता, ये तो आने वाला वक्त ही खुलासा करेगा। लेकिन माजरत के साथ हुकूमत पाकिस्तान को हैट्स ऑफ, और वसीम खान के लिए बहुत बड़ा सवाल। ठीक है जी, सैयद याह्या हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बाग, तालिया रशीद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया कि आपने आज का प्रोग्राम देखा। होपफुली बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आजकल को ज़माना ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जी न्यूज़ के साथ रहें, फैक्ट्स एंड फिगर्स से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।